सनातन ज्ञान भाग 2 में अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक पाणिनि जी हैं, रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं, महाभारत के लेखक वेदव्यास जी हैं, अर्थशास्त्र के चाणक्य जी हैं, महाभाष्य के पतंजलि जी हैं, सत सहकारिका सूत्र के नागार्जुन हैं, बुद्ध चरित ग्रंथ के अश्वघोष जी हैं लेखक। इस प्रकार से सौंदरानंद ग्रंथ के लेखक अश्वघोष जी हैं, महाविभाषा शास्त्र के लेखक वसुमित्र हैं, स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास जी हैं, कामसूत्र ग्रंथ के लेखक वात्स्यायन ऋषि हैं, कुमार संभवम के लेखक कालिदास हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम ओर्षिया, मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, इसके लेखक जो है कालिदास जी हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं, देवी चंद्र गुप्तम के लेखक विशाखा दत्त जी हैं, मृक्ष कटिंतम के लेखक शूद्रक हैं, सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट हैं, बृहद सीता के लेखक बाराह मिहिर हैं, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं, कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं, अभितम कोश के लेखक वसुबंधु हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त जी हैं, रावण वध के लेखक भट्टिट हैं, किरातार्जुनियम नियम के लेखक भारवी हैं, 10 कुमार चरितम के दंडी, हर्षचरित के बाणभट्ट, कादम्बरी के बाणभट्ट, वासदत्ता के सुबंधु, नागानंद के हर्षवर्धन, रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन, मालती माधव के लेखक भवभीति, पृथ्वीराज विजय के जयानक, कर्पूर मंजरी के राजशेखर, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर, नवसह शांक चरित के लेखक पद्मगुप्त, शब्दानुशासन के लेखक राजभोग, बृहद कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र, नैश्चरितम के लेखक श्रीहर्ष, विक्रमांक देव चरितम के लेखक बिल्हड़, कुमार पाल चरित के लेखक हेमचंद्र, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पृथ्वीराज राजसो के लेखक चंद्रवरदाई, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़, रासमाला के लेखक सोमेश्वर, शिशुपाल बद्ध के लेखक माघ, गौडवाहो के लेखक वाघपति, रामचरित्र के लेखक संध्यवा, रामचरित के लेखक श्री तुलसीदास जी, संध्यवा कारकंदी, दैवाहर्ष काव्य के हेमचंद्र। वेद ज्ञान में वर्णन है, वेद किसे कहते हैं? उत्तर है, ईश्वरीय ज्ञान के पुस्तक को वेद कहते हैं। प्रश्न है, वेद ज्ञान किसने दिया? उत्तर है, ईश्वर ने दिया। प्रश्न है, ईश्वर ने वेद ज्ञान कब दिया? उत्तर है, ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान दिया। प्रश्न है, ईश्वर ने वेद ज्ञान क्यों दिया? उत्तर है, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। प्रश्न है, वेद कितने हैं? उत्तर है, 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रश्न है, वेद के ब्राह्मण कौन कौन हैं? ऋग्वेद के ऐतरेय, यजुर्वेद के शतपथ, सामवेद के तांडव, अथर्ववेद के गोपत। प्रश्न है, वेद के उपवेद कितने हैं? उत्तर है, 4 है, ऋग्वेद के यायुर्वेद, यजुर्वेद से धनुर्वेद, सामवेद से गंधर्ववेद, अथर्ववेद से अर्थवेद। प्रश्न है, वेदों के अंग कितने हैं? उत्तर है, 6 है, कौन कौन? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है। प्रश्न है, वेदों का ज्ञान ईश्वर ने किन किन ऋषियों को दिया? उत्तर है, 4 ऋषियों को। ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि को, यजुर्वेद का ज्ञान वायु को, सामवेद का ज्ञान आदित्य को, अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा को दिया।
प्रश्न है वेदों का ज्ञान ईश्वर ने ऋषियों को कैसे दिया? उत्तर है समाधि की अवस्था में। वेद में कैसे ज्ञान है? उत्तर है सब सत्य विद्याओं का ज्ञान विज्ञान है। प्रश्न है वेदों के विषय कौन कौन से हैं? उत्तर है 4 है। ऋग्वेद का ज्ञान है, यजुर्वेद का कर्म है, सामवेद का उपासना है, अथर्ववेद का विज्ञान है। प्रश्न है वेदों में और क्या है? ऋग्वेद के मंडल जो है 10 हैं, अष्टक जो है 8 है, सूक्त जो है 1028 है, अनुवाक जो है 85 है, ऋचाएँ जो है 1589 हैं। यजुर्वेद में अध्याय 40 है, मंत्र जो है 1975 हैं। सामवेद में आर्चिक जो है 6 है, अध्याय 6 है, ऋचाएँ जो है 1875 है। अथर्ववेद में कांड 20 हैं, सूक्त जो 731 हैं, मंत्र जो है 5977 हैं। प्रश्न है वेद पढ़ने का अधिकार किसको है? उत्तर है मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। प्रश्न है सबसे बड़ा वेद कौन सा है? उत्तर है ऋग्वेद है। प्रश्न है वेदों में राम नहीं है, अर्थात वेदों में राम या राम कथा का उल्लेख नहीं है। उत्तर है सर्वप्रथम यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वेद जो प्राचीनतम ऋग्वेद है वह राम के आरंभिक व्यंजन अक्षर र से आरंभ होता है, यानी ऋग्वेद की उत्पत्ति र से होती है। दूसरे यह कि वेदों में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का प्रथम व्यंजन अक्षर जो है म है। इस प्रकार संपूर्ण वेदों में राम की ही व्याख्या है। मंत्रों का जो अभिप्राय है वह सृष्टि और जीव को एक मर्यादापूर्ण व्यवस्था प्रदान करने का है, यानी मंत्रों से संपूर्ण सिस्टम समाहित होने से वेदों के ज्ञान में राम समाया हुआ है। इस प्रकार संक्षेप में देखा जाए तो जीव और सृष्टि की मर्यादापूर्ण व्यवस्था के नियम और उसका पालन समाज, राजनीति और जीवन शैली यानी संस्कृति में किए जाने का स्वरूप ही राम कहलाता है, जिसका दर्शन सर्वप्रथम वेदों के अध्ययन करने से प्राप्त हो सकता है। ऋग्वेद में ऋ जो शब्द र से राम और ग से गतिशीलता, व से व्यापकता और द से दर्शन। राम के गतिशीलता ब्रह्मांड में सर्वत्र व्यापक है। प्राणी मात्र में राम रूप से प्रेम, मर्यादा, करुणा, दया, शौर्य के गुण में ही संपूर्ण सुरक्षा निहित होती है। और अंतिम अक्षर द है, यानी राम के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन करने का जो ज्ञान देने वाला ग्रंथ है वह इस प्रकार ऋग्वेद कहलाता है। मूर्ति से परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग वेदों के गहराइयों में है। अवतारवाद भी वेदों के गहराइयों में जैसे दूध में घी प्राप्त है, इस प्रकार से ज्ञान दिया गया है। प्रश्न है वेदों की उत्पत्ति कब हुई? उत्तर है वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के आदि से परमात्मा द्वारा हुई, अर्थात 1,96,8,43 वर्ष पूर्व हुआ। प्रश्न है वेद ज्ञान के सहायक दर्शन शास्त्र उपवंग कितने हैं और उनके लेखकों का क्या नाम है? न्याय दर्शन के गौतम मुनि हैं, वैशेषिक दर्शन के कणाद मुनि हैं, योग दर्शन के पतंजलि मुनि हैं, मीमांसा दर्शन के जयमुनि मुनि हैं, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं और वेदांत दर्शन के व्यास मुनि हैं। प्रश्न है शास्त्रों के विषय क्या है? उत्तर है आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, जगत की उत्पत्ति, मुक्ति अर्थात सब प्रकार का भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान आदि है। प्रश्न है प्रामाणिक उपनिषदें कितनी हैं? उत्तर है केवल 11। प्रश्न है उपनिषदों के नाम बताएं। उत्तर ध्यान से सुनो।
ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक, मांडू, ऐतरेय, तैतरीय, छांदोग्य, बृहदनारायण, श्वेताश्वर उपनिषद है। प्रश्न है उपनिषदों के विषय कहाँ से लिए गए हैं? उत्तर है वेदों से। वेद में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 युग है। सतयुग 17,000 28,000 वर्षों का है। त्रेता युग 12,000 96,000 वर्षों का है। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का है। कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। कलयुग के 5122 वर्षों का भोग हो चुका है अभी तक। 4,27,024 वर्षों का भोग होना है। 5 महायज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। स्वर्ग जहाँ सुख है, नरक जहाँ दुख है। भगवान शिव के 35 रहस्य हैं। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर जी ने महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ कहा जाता है। वे पहले हैं। आदिनाथ शिव सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसीलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ, आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। दूसरा है शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष पिनाक है, चक्र है भंवरेंदु और सुदर्शन। अस्त्र पाशुपातास्त्र और शस्त्र है त्रिशूल। उन सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। तीसरा है भगवान शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम बासुकी है। बासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। चौथा है शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी काली कही गई है। पांचवा शिव के पुत्र। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं, गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। छठवां है शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म के संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु और भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी थे। 7वां शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, रीटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। 8वां है शिव पंचायत। भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। 9वां है शिव के द्वारपाल। नंदी, स्कंद, रीटी, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। 10वां है शिव पार्षद। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नदी, भृंगी और शिव के पार्षद हैं। 11वां सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, सरवैन, शूवी, इब्राहिमी धर्मों के शिव के होने के छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। 12वां है बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथ में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तरणंकर, शणंकर और मेघंकर।
13वां है देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। ये रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। 14वां है शिव चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके उस पत्थर के ढेले, बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना जाता है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का ही पूजन करते हैं। 15वां शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल के एक गुफा बनाई और फिर उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहाँ पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। 16वां शिव के पैरों के निशान। श्रीपद श्रीलंका में रतनदीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इन स्थान को शिवानोली पदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। रुद्रपद तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुवेंगरुड क्षेत्र में श्रीवेदारण्येश्वर का मंदिर में शिव के पद चिन्ह हैं जिसे रुद्रपदम कहा जाता है। इसके अलावा थिरुवाच नलाई में भी एक स्थान पर शिव के पद चिन्ह हैं। तेजपुर असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। जागेश्वर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के पास शिव के पद चिन्ह हैं। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहाँ और दूसरा कैलाश में रखा था। रांची झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिव जी के पैरों के निशान हैं। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर कहा जाता है। 17वां शिव के अवतार। शिव के अवतार हैं वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शरभावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्णदर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनट नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यानाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 बताए जाते हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुध्य, शंभु, चंड तथा भव। 18वां है शिव का विरोधाभासिक परिवार। शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन हैं। इधर गणपति का वाहन चूहा है जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। 19वां तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है जहाँ पर शिव विराजमान हैं। उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। 20वां शिवभक्त। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिवभक्त हैं।
हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित कर उनके पूजा अर्चना की थी। 21वां शिव ध्यान। शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्व पत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। 22वां शिव मंत्र। दो ही शिव के मंत्र हैं। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र। ओम ह्रौं जुं सः, ओम भूः भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वः भुवः भुवः ओम सः जुं ह्रौं ओम। यह है। 23वां शिव का व्रत और त्यौहार। सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व त्यौहार है। 24वां शिव प्रचारक। भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष शिव, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज, अगस्त मुनि, गौरशीरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीश, नंदी, श्रृंगी, भृंगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, बाण, रावण, जय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदिगुरु भगवान दत्तात्रेय जी का आता है। दत्तात्रेय जी के बाद आदि शंकराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरक्षनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 25वां शिव महिमा। शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। 26वां है शैव परंपरा। 10 नामी शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुशीश, पाशुपत, कपालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी, नागवंशी भी शिव की ही परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर। 26वां शैव परंपरा। 10 नामी शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुशीश, पाशुपत, कपाली, कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर, रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। 27वां शिव के प्रमुख नाम। शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं, जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम जाने। महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबकम, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र। 28वां अमरनाथ के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली हैं। वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। 29वां शिव ग्रंथ। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। 30वां है शिवलिंग।
वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाम स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रत्येक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना है। 31वां 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, गृडेश्वर। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित है।